ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर नोएडा में एक शानदार कार्यक्रम में अपना पहला उपन्यास द टेम्पल ऑफ होप लॉन्च किया। लिथुआनियाई विश्वविद्यालय से पीएचडी करने वाले लेखक ने अपनी नई पुस्तक द टेम्पल ऑफ होप को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो एंड्रॉइड पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित फिक्शन की पहली पुस्तक है। विष्णु की पुस्तक एंड्योर अ जर्नी ऑफ अ मैन की समीक्षकों और पाठकों ने प्रशंसा की। बुक लॉन्च इवेंट की मेजबानी एकता सहगल मल्होत्रा ने एक भारतीय राजनेता नवाब सिंह नगर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बुद्ध विक्रम सिंह की उपस्थिति में दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के सम्मानित वक्ताओं के साथ। आज विष्णु मुरलीधरन जी ने जो नोवेल प्रकाशित किया है उसका विमोचन आज यहाँ पर हुआ है, और जैसा अभी डिस्कशन में चर्चा में आया, ये आध्यात्म पर आधारित ये लेख है और इसमें भारत की जो आध्यात्म है इससे सारी दुनिया को मार्ग दिखाने का एक तरह का ये रास्ता है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से विवेकानंद जी ने परमहंस जी के आदेश को प्राप्त करते हुए सारी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उसी प्रकार से विष्णु जी भी अपने गुरु जी अघोरी जी के मार्गदर्शन प्राप्त करके सारी दुनिया को, सारे युवाओं को अच्छी ज़िंदगी देने का, अच्छा रास्ता दिखाने का, उनके अंदर मजबूत अपने आप में बनने का, यह उम्मीदों का मंदिर नाम की एक तरह से हिंदी में पुस्तक है। तो उम्मीदों के उस पर हम सारी दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं और दुनिया को श्रेष्ठ बना सकते हैं। ये इस पुस्तक का मुख्य रूप से सार है। नहीं, वो तो मजबूरी में, क्योंकि एक कोरोना काल था, आपदा काल था, तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से पुस्तकों से थोड़ा दूरी रही और बच्चों की पढ़ाई भी इसमें घर पे ही हुई। तो लेकिन वो मजबूरी की बात थी, आपात स्थिति थी, लेकिन मुख्य रूप से गंभीरता से, व्यापकता से जानने के लिए पुस्तक के बिना हम शॉर्टकट से काम चलने वाला नहीं है। इसलिए पुस्तक का अपना बहुत महत्व है, इसलिए उस तरफ लोग बढ़ रहे हैं और बढ़ना चाहिए। Dr. Vishnu Muralidharan. I am an Indian, but I am living in Lithuania. It's a northern European small country. So I'm very thankful for all the people who have come here, especially Nawab ji, Rathod ji, for all those people and sharing their insights, including Usha ma'am, Jerry, my friend from London, and also Girish Kumar Sridharan from Gujarat. So thanks a lot for all those people who share their insights, and thanks a lot for the value, Biju sir also for his insight. So the book is about the story of a common man from Kerala. His name is Dathan Ravindran. So this story shows about how the common man faces struggles in his life, especially finding a job, to have a beautiful family. And once he have accomplished everything, there is some harsh reality which faces the challenges and to end his life. But at that time, the spirituality came into his face or to his idea, and he went on a path to salvation, to the Ganges of Ma Ganga and to Varanasi. There he finds the salvation and the true meaning of life from the guidance of an Ahori Baba. And then he went to self-purification to the wilderness of Himalayas for an year. And then he came to comprehend what is the meaning of his life in this world, in this life in this world. So he went to understand that, and he started his own dream project called the Temple of Hope, starting to take care of children from the streets of Delhi. The story is that whenever we fails in life, don't lose hope. Try to get it through the path of spirituality and try to move forward in the life and to be a better citizen and a better human, not only for yourself and for your family, but for the whole world. I'm अखिल शर्मा है और एंड्रॉइड पब्लिशर के सौजन्य से हमने ये किताब पब्लिश करी है, द टेम्पल ऑफ होप। विष्णु मुरलीधरन जी की ये पहली किताब है, इनका पहला अटैम्प्ट है और काफ़ी सराहा जा रहा है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है स्पिरिचुअलिटी, ये खुद भी अवेकन्ड एक सोल है, और साथ में इन्होंने एक मैसेज जो जनता को देने की कोशिश की है कि बनारस और हिंदू कंटेक्स्ट में जो इन्होंने इंडियन कंटेक्स्ट में अपनी किताब को रखा है, तो ये ना कि सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि क्योंकि लिथुआनिया से खुद बिलोंग करते हैं विष्णु जी, और लिथुआनियन रीडर्स के लिए भी एक बहुत फ्रूटफुल किताब है। Of the book, Temple of Hope by Dr. Vishnu Muralidharan. He is a wonderful writer from Kerala, born and brought up in Kerala, but now settled in Lithuania. And this book has indeed come out, as the title says, the Temple of Hope. So it's a writing about a man who starts off his journey as a very simple person looking out for a job, and then goes on to experience love, labor, loss, and then trying to find meaning in life. Of course,
spirituality finds hope for him and gives him direction, and he finally worked towards bringing out the good side of a human being. So I think it's a wonderful story. It's a wonderful story by a wonderful writer, and I wish Vishnu all the best for his book. And it's very Indian, and it's very it's a writer uncommon writing today. So someone who wants to experience new writing in English, not from just the center, but also someone from Kerala, or someone who has been born and brought up here, moved outside, and then writing newer fictions. So I think it's a wonderful chance for everyone to read good literature. So all the best to Vishnu. जब मेरी विष्णु सर से बात हुई थी, एक्चुअली सोशल मीडिया के थ्रू हमारी बात स्टार्ट हुई थी, और जो उनके पब्लिशिंग हाउस है एड्रॉइड पब्लिशिंग हाउस, उन्होंने मुझे कॉल किया कि एक ऐसी किताब है टेम्पल ऑफ होप जो कि वाराणसी और उस पर रिलेटेड है, तो उस किताब का प्रमोशन करना है। तब मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कवर सेंड कीजिए। जब मैंने बुक का कवर देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव कवर था, और एक जो होता है कि जिस तरह से हम अपने रूट्स को टच करते हैं, जिस तरह से हम अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं, उससे मुझे कुछ कनेक्शन लगा बुक के कवर को लेके। फिर मैंने जब ऑथर से बात की तो उन्होंने उस बुक के बारे में मुझे बताया कि बुक किस बारे में है। तब मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने ये कोशिश की कि इस बुक को हम पूरे ऑल ओवर इंडिया तक पहुंचाएंगे, और इसका प्रमोशन बहुत अच्छे से करेंगे, कि एक ऐसी किताब है कि एक जो इंडिया के जो रहने वाले हमारे ऑथर जो केरला में रहते हैं, ठीक है ना, उन्होंने एक हिंदुज़म को किस तरह से वो जानते समझते हैं, जो कि आज आम यूथ उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। उस चीज़ को विदेश में रह के भी इन्होंने इतने अच्छे से हमारे कल्चर को, हमारे जो संस्कार हैं उसको ना भूलते हुए उन्होंने इतनी अच्छी किताब लिखी। पब्लिशिंग एंड प्रमोशन हाउस में देखा जाए तो 12 साल हो चुके हैं चैम्प रीडर्स को, जो कि हम अभी तक ऑल ओवर इंडिया में 400 से ज़्यादा ऑथर्स को प्रमोट कर चुके हैं। चैम्प रीडर्स इंडिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्टअप इंडिया से भी रजिस्टर्ड है, और आज जो हमारे पीएम जो बोलते हैं रीडिंग एंड राइटिंग को प्रमोट करना, उसको हम 2012 से प्रमोट कर रहे हैं, और साथ ही साथ बडिंग ऑथर्स को भी प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो अपनी बुक को रीडर्स तक पहुंचा सकें। नमस्कार, मैं एकता सहगल फाइनेंशियल मेंटर हूँ, मानस वेल्थ, मदरहुड क्लब और किडो मेंटरिंग की फाउंडर हूँ। आज यहाँ ऑक्सफोर्ड बुक कैफ़े में विष्णु मुरलीधरन की किताब का विमोचन था, और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने इस इवेंट को होस्ट किया। मैं खुद भी एक राइटर हूँ, थोड़ा बहुत लिखती हूँ कहानियाँ, कविताएं, किस्से, तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये मौका मिला यहाँ पे आके इनकी किताब के बारे में लोगों को बताना, उसके बारे में समझना। मुझे लगता है कि जो पूरी दुनिया है ना, वो उम्मीद पे चलती है, और अगर कोई एक ऐसी किताब मिल जाए जहाँ पे आपको एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ले जाया जाए और आप अपनी मुसीबतों से बाहर निकल जाएँ, वो किताब तो एक तरीके से एक कुंजी जिसे कहते हैं, एक बाइबल के जैसे, एक ग्रंथ जैसे हो जाती है। उसके माध्यम से हम इससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। Say everyone, I am Dr. Chiti Varghese. I have a PhD in political sciences. I would like to wish best wishes and congratulations to my husband, Dr. Vishnu Muralidharan, for achieving this wonderful novel, The Temple of Hope, which gives a lot of hope and new possibilities, opportunities and motivation for everyone who is trying to find their own existence in this world and the finding of their own meaning. I wish him all the very best and thank you very much. Keep reading this. This is going to be an amazing novel which will be blessing your soul. Thank you. देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।